हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अफशा और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में सबको नॉलेज की ज़रूरत है पर कोई ठीक से देता नहीं। जी हाँ, पोस्टमार्टम केयर। डिलीवरी के बाद सब बेबी को देखने आते हैं। कोई कहता है क्यूट तो कोई कहता है स्वीट, लेकिन जिस माँ ने 9 महीने पेट में बेबी को रखा उसका क्या। आज का सेशन सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं, दिल से कॉन्वर्सेशन होगा। फ़नी भी, इमोशनल भी, प्रैक्टिकल भी। आप न्यू मॉम हो, मॉम टू बी, या पार्टनर हो या फैमिली मेम्बर, ये सेशन आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। लोग सोचते हैं डिलीवरी हो गई मतलब सब नॉर्मल हो गया। अरे नहीं, असली जर्नी तो डिलीवरी के बाद शुरू होती है। बेबी आउट बट न्यू चैलेंजेस इन। बॉडी पेन, बैक पेन, हार्मोनल स्टॉर्म्स, ब्लीडिंग, स्लीपलेस नाइट्स, ब्रेस्ट फीडिंग, मूड स्विंग्स, एंग्जाइटी और ऊपर से रिलेटिव्स का अनलिमिटेड फ्री ज्ञान। दूध नहीं आ रहा, ये टोटका ट्राई कर लो, मत रो, स्ट्रॉन्ग बनो, तुम बस बेबी को संभालो। कोई ही समझता है कि पोस्टमार्टम फेज में माँ फिज़िकली, इमोशनली कितनी वल्नरेबल होती है। प्लीज़ रिमेंबर, यू आर नॉट वीक, यू आर हीलिंग। चलिए अब बात करते हैं बॉडी केयर के बारे में। पोस्टमार्टम के पहले 40 डेज सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रेस्ट। अगर कोई बोले फिर सो रही हो तो आप बोलना, हाँ मेरी बॉडी 9 मंथ्स का रेंट वसूल कर रही है। और चलते आते न्यूट्रिशन पर, तो डिलीवरी के बाद बॉडी को सबसे ज़्यादा चाहिए होता है प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, हेल्दी फैट्स और हाइड्रेशन। घी अच्छा है पर सिर्फ घी से रिकवरी नहीं होती है। ऐड दीज इन योर डेली डाइट। दाल, पनीर, एग्स, ओट्स, दलिया, ग्रीन वेजिटेबल्स, मेथी के लड्डू, कोकोनट वाटर और 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर। हाइड्रेशन ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बेहद ज़रूरी है। अब चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट हिस्से पर जहाँ स्टिचेस केयर की बारी आती है। डिलीवरी के बाद स्टिचेस का केयर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या एपिसियोटोमी या फिर हो सी सेक्शन। दर्द होना नॉर्मल है, लेकिन ज़बरदस्ती चलना, झुकना, हेवी काम करना बिल्कुल नॉर्मल नहीं। हर वॉशरूम यूज़ के बाद याद से लूकवार्म वाटर से जेंटल क्लीन करें। सोप एक्स्ट्रा यूज़ ना करें क्योंकि स्किन को इरिटेट करता है। एरिया को जितना हो सके ड्राई रखने की कोशिश करें और पैड्स को एवरी 3 to 4 आवर्स में चेंज करिए। गर्म पानी बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक का काम करता है। और बैड स्मेल, येलो डिस्चार्ज, स्टिचेस का एक्सट्रीम पेन, फीवर, ब्लीडिंग, अगर ऐसे सिम्टम्स हो तो उसी दिन डॉक्टर को कंसल्ट करें। और रोज़ाना चेकिंग ना करें स्टिचेस को पीस चाहिए, सीसीटीवी सर्वेलेंस नहीं। सी सेक्शन मॉम्स हैवी चीज़ें बिल्कुल ना उठाएं। स्टिचेस को डेली ड्राई रखें। टाइट बेल्ट अगर यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ डॉक्टर के एडवाइस पर। और कॉफ या स्नीज़ आए, खांसी या छींक आने पर पिल्लो का सपोर्ट ज़रूर लें। पेट पे प्रेस करके ही अब कॉफ या स्नीज़ करें। रिकवरी टाइम हर बॉडी का अलग होता है, कंपेयर ना करें। अब चलिए बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग पर। सब बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग नेचुरल होता है, पर इजी नो। पहले 2-3 दिन सिर्फ कोलेस्ट्रम आता है, कम क्वांटिटी बट सुपर पावरफुल। बेबी को बार बार लगाते रहो क्योंकि यही एक स्टिमुलेंट होता है जो मिल्क सेक्रीट करने में हेल्प करता है।
ऑटोमेटिकली मिल्क सिक्रीशन इससे इंक्रीज़ होता है। पेनफुल फीडिंग नॉर्मल नहीं है। लैक्टेशन कंसल्टेंट को भी आप कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपके बेबी का वेट ड्रॉप हो रहा हो या सीवियर निप्पल पेन हो या बेबी लैच नहीं कर रहा या फिर फीवर या ब्रेस्ट पेन हो। अब चलिए बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर, जहाँ पर मदर्स अक्सर इग्नोर कर देती हैं या सभी लोग ये चीज़ नोटिस नहीं करते पोस्टपार्टम मदर्स को, जो कि है इमोशनल और मेंटल हेल्थ। पोस्टपार्टम में इमोशंस रोलर कोस्टर पर होते हैं। ये एक पल हंसी तो एक पल आंसू, ये सब बेबी ब्लूज होता है, कॉमन, टेम्परेरी। रोना रुकता नहीं, अगर रोना रुकता नहीं, होपलेसनेस हो, बेबी से बॉन्डिंग नहीं हो रही या स्लीप और ईटिंग डिस्टर्ब है आपकी, नेगेटिव थॉट्स है, नींद नहीं हो रही 2 वीक से ज़्यादा अगर आपको ये सिम्टम्स लगे तो इट्स अ साइन ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन। प्लीज़ रिमेंबर, दिस इज़ नॉट योर फॉल्ट, दिस इज़ नॉट योर वीकनेस, दिस इज़ नॉट ड्रामा, दिस इज़ रियल एंड ट्रीटेबल। मेंटल सपोर्ट के लिए आप 10 मिनट्स फ्रेश एयर लें, स्लो ब्रीथिंग करें, बात करिए, अवॉइड ओवर थिंकिंग एंड टेक हेल्प विदाउट एनी गिल्ट। बेबी आप दोनों का है, माँ को सुपर हीरो मत समझिए, उसको सपोर्ट करें, सुनिए, रेस्ट दें और काम शेयर करें। और बॉडी चेंजेस जो पोस्टपार्टम होते हैं उसमें से एक होता है हेयर फॉल। तो पोस्टपार्टम हेयर फॉल हॉरर मूवी जैसा होता है लेकिन टेम्परेरी होता है, पैनिक मत करिए। वेट कम होने में टाइम लगता है। आपका टमी 9 मंथ्स में बढ़ा हुआ है तो फ्लैट होने में भी टाइम लगेगा, इट्स ओके। ग्लोइंग मॉम मिथ है, रियल मॉम्स टायर्ड, स्वेटी, एग्जॉस्टेड होती है और ये नॉर्मल है। अगर बात करें हम रिलेशनशिप्स एंड सोसाइटी की, तो रिलेटिव्स का ज्ञान फ्री होता है, फ़िल्टर लगाना आपका काम है। कोई बोले वज़न बढ़ गया है, कोई बोले बेबी ज़्यादा रोता है, तो कोई बोले तुमको अभी ठीक नहीं हुई है। आपका जवाब सिंपल हो, मैं पोस्टपार्टम में हूँ, मिस यूनिवर्स के कॉन्टेस्ट में नहीं। इंटीमेसी की अगर हम बात करें तो 6 वीक से पहले इंटीमेसी अवॉइड करिए, बॉडी को हील होने दीजिए और कंसेंट, कंफर्ट एंड पेशेंस सब ज़रूरी हैं। डिलीवरी के बाद एक गिल्ट आता है, मैं गुड मॉम नहीं, मैं हैंडल नहीं कर पा रही। बट लिसन केयरफुली, परफेक्ट मॉम कोई भी नहीं होता, प्रेजेंट मॉम होती है और तुम ऑलरेडी अमेजिंग हो। जो माँ ने डिलीवरी जैसा बैटल जीता है उसके अंदर स्ट्रेंथ ओशन से भी बराबर होता है। पोस्टपार्टम एक जर्नी है, मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। बॉडी हील होती है, माइंड हील होता है, बेबी धीरे धीरे रूटीन में आता है। आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, टाइम एंड सपोर्ट। मैं हूँ डॉक्टर अफशा और अगर आप एक माँ हैं तो मेरा आपको सल्यूट है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हर माँ डिज़र्व्स लव, केयर, रेस्पेक्ट एंड रियल इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।